बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से इसलिए एक है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में भेजी हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है या वो मॉडल हो सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, चाहे कहीं भी हो रहे हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो रहे हैं, चाहे अमेरिका में हो रहे हैं, उनका जो वेट है उसको अगर आप प्लॉट करें तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो नॉर्मल बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है। और ऐसा ग्राफ बनने का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्राफ बनने का मतलब ये है कि ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना, ये एवरेज है, एवरेज वेट है। ये वेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, और ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये देखो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा, और भी बहुत ज़्यादा। अब ये जो कर्व है, ये कर्व क्या शो कर रही है? ये कर्व बेटा ये शो कर रही है कि बहुत, ये मीन है, ये मीन है, मीन एवरेज, मीन, ठीक है, एवरेज। बहुत कम हाइट वाले लोग, बहुत कम ऊंचाई जो है ना तादाद को शो करके, बहुत कम हाइट वाले बहुत कम, और बहुत ज़्यादा हाइट वाले बहुत कम। और ज़्यादातर लोग आप देखो एवरेज के, ये सारे लोग हैं, ये एवरेज के करीब करीब वाले लोग हैं। आप देखें आपके कॉलेज में 5000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 5000 स्टूडेंट में से आप देख लो, अपनी क्लास में देख लो या आते जाते देख लो, आपको कोई आलम चंदा नहीं नज़र आएगा। तो मतलब हर दूसरी क्लास में पूरे कॉलेज में एक भी आलम चंदा नहीं है, कोडू नहीं है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे एहसान किया है कि बंदों बेशक उनकी जेब खाली हो लेकिन देखने में वो पैड़े ना लगे, ठीक है ना। जेब बेशक खाली हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पैसा बांटा है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बांटा। अब हाइट्स आप देख लो, वेट देख लो, बहुत मोटे लोग बहुत कम, बहुत पतले लोग बहुत कम, ज़्यादा लोग एवरेज के करीब करीब, इस तरह से हाइट है। बहुत लंबे लोग बहुत कम, बहुत छोटे काद वाले लोग, आई क्यू स्कोर आप देखें, जो ज़हीन फ़तीन लोग हैं, इस तरह देखें बेटा आई क्यू स्कोर है, जो जहानत है, ज़हीन फ़तीन लोग, जैसे न्यूटन है। लेकिन न्यूटन हर साल पैदा नहीं होता। अजीम लोग, ये नोबेल लॉरियट्स जो हैं, ये नहीं है कि एक निसार कॉलोनी में पैदा हो गया और एक गुलाम अहमदाबाद में पैदा हो गया अगले साल, ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल के बाद कोई मतलब प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बड़े सगीर के अंदर हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है इसमें प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। तो दिस इज बिग क्वेश्चन। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो देखें, आई क्यू, हम सब लोग एवरेज आई क्यू के लोग हैं, हम लोग सब एवरेज आई क्यू के लोग, थोड़ा एवरेज से ज़्यादा है, थोड़ा एवरेज से कम है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा आई क्यू वाले दुनिया में लोग अल्लाह ताला ने बहुत कम पैदा किए हैं। और बिल्कुल वो लोग जो सड़कों पे फिरते होते हैं, वो मतलब मलंग टाइप ऑफ लोग, वो भी अल्लाह ने कम पैदा किए हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आगे मेजरमेंट एरर्स है, मेजरमेंट एरर्स भी जो है बहुत कम, एरर्स बहुत कम, बहुत बड़ी एरर्स बहुत कम, मोस्ट ऑफ द एरर्स क्लोजर टू द नॉर्मल, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर बोलने वाली सबसे पहली रहेगी। अब बहुत सारी और चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा, गैमा पढ़ा कि ये लाइफ टाइम्स को या वेटिंग टाइम्स को मॉडल करती हैं। और मैंने शायद आपसे अभी जिक्र होगा आगे चल के कि काई स्क्वायर, एफ और टी वगैरह, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो अल्लाह ताला ने जो पैदा की हैं, जो नॉर्मल से हट के हैं, वो अंडर सर्टन कंडीशंस वो भी नॉर्मल को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं अदर दैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस दे अप्रोच टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर बेटा एक, जब भी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करनी है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद चार चांद लगा दिए और इसकी एप्लीकेशन में मज़ीद इजाफा कर दिया इस तरह से कि इसने कहा कि सैम्पल बेशक आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में से लो, सैम्पल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में से लो, यूनिफॉर्म में से लो, बाइनोमियल से लो, पाइसन से लो, हाइपरजोमेट्रिक से लो, नेगेटिव बाइनोमियल से लो,
नेगेटिव बाइनोमियल से लो या बीटा से लो, गैमा से लो, एक्सपोनेंशियल से लो, लेकिन उनकी जो सैम्पल मीन होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन जो है वो नॉर्मल होगी। आप देखें ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी, ठीक है ना। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने इसकी एप्लीकेशन को और ज़्यादा बना दिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, मैं इंट्रोडक्शन पे बात कर रहा हूँ आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और डिमार हैज़ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल। डिमार एक बंदा था, उसने बायनॉमियल को नॉर्मल की मदद से सॉल्व करने के लिए की बात की। और लप्लास जो था उसने नॉर्मल से हाइपरजोमेट्रिक बात की, आपके सिलेबस में भी आप पढ़ेंगे। और गास जो था उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब डिस्कवर किया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरर ऑफ लप्लास, सेकंड लॉ ऑफ एरर ऑफ लप्लास, और उसको गासियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक बात आप अंडरलाइन कर लें, आप इसको ये देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ एरर ऑफ लप्लास। तो अगर ये सेकंड लॉ ऑफ एरर ऑफ लप्लास है तो इसका मतलब लप्लास का कोई फर्स्ट लॉ ऑफ एरर भी होगा। तो ये अपने जहन में आप एक क्वेश्चन रेज कर लें, आइंदा चल के आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अपने जहन में सोचें कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड लॉ ऑफ एरर ऑफ लप्लास है तो व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ एरर ऑफ लप्लास, ठीक है ना बेटा। इस पर हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड में उभरना चाहिए। आगे चलते हैं, अगली आपको पता है हमने बात करनी होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर करनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका ये है, अगर एक नॉर्मल डेटा है, ये देखो उसका मीन म्यू है और उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है या उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो ये बेटा इसका पीडीएफ होगा 1 सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू ई इसको -1/2। आगे होल स्क्वायर है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का, और जो नॉर्मल वेरिएबल है अनलाइक गैमा एंड एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल गैमा एंड एक्सपोनेंशियल जो है दे आर डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ डिफाइंड ऑन अ रियल लाइन, ठीक है बेटा। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। और इसके जो पैरामीटर दो हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर, इसके पैरामीटर है। सिग्मा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन म्यू जो है ये एक्स की तरह, जिस तरह से एक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है म्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो अब बेटा म्यू 5 है, सिग्मा 1 है, दिस इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। म्यू 10 है और सिग्मा 3 है, दिस इज आल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारे अभी जो मैंने जिक्र किए दे आर मेंबर्स ऑफ, तो एज मैनी मेंबर्स एज पर्टिकुलर सेट्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ये 2 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं और इस कोर्स की मैंने आपसे पहले भी कहा था रिक्वायरमेंट है, ये एग्जांपल्स नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको मज़ीद शायद कभी बात कर लें। ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ बेटा इसका बेल शेप होता है, ये देखें, और ये देखें मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर्स, ये इसके अंदर जो वेरिएशन आते जाते हैं, लेकिन हर ग्राफ अपनी जगह सिमेट्रिक है, हर ग्राफ अपनी जगह सिमेट्रिक है। ये बेटा मैंने नॉर्मल इसमें अंदर डाल दिया टेबल भी, इसको हमें कभी बात करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह करेंगे। अब टोटल एरिया आप देख लेते हैं, टोटल एरिया में वही एफ ऑफ एक्स के ऊपर आपने टोटल एक्स की जो सपोर्ट होती है उस पर आपने इंटीग्रेट आउट करना, आंसर 1 होना चाहिए। यहाँ एफ ऑफ एक्स से मुराद बेटा क्या है, एफ ऑफ एक्स से क्या मुराद है, एफ ऑफ एक्स से यहाँ मुराद है नॉर्मल का पीडीएफ, अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स की जगह ये देखें, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह हमने ये बुक कर दिया, ये इसका पीडीएफ बुक कर दिया। और इसको लेके बेटा आगे चढ़े, क्योंकि इतने हिस्से में कोई एक्स का जिक्र नहीं है तो इसको हमने बाहर फेंका, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ थी जिसमें एक्स का जिक्र था उसको हमने यहाँ पे अंदर रखा। और प्यारे बच्चों दिस इज़ एन इवन फंक्शन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इवन फंक्शन अगर हो तो हम लिमिट को आधा कर देते हैं और लिमिट को आधा कर देते हैं और शुरू में 2 लगा देते हैं। ये अभी जो मैंने एक्चुअली मैं आपको बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया। अच्छा बेटा ये -∞ है, ये +∞ है, ठीक है ना, और दरमियान में होता है 0, ये तो जो जितना हिस्सा इधर है उतना ही इधर है, इसलिए हम सिर्फ 0 to ∞ लिखते हैं, ये 0 to ∞, और उसको 2 से ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि जो सज्जे होता है वही खब्बे होते हैं। थैंक यू।